बुध 17 जनवरी 2026 को मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। बुध का जो ये राशि परिवर्तन है आपके जीवन को कैसे प्रभावित करेगा, इसी विषय पर बात करूंगी आज मैं आप लोगों से। देखिए, बुध बड़े महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। सोलर सिस्टम में सूर्य के बिल्कुल आसपास ही घूमते रहते हैं। ये ग्रह जो है ये बहुत ही बौद्धिक ग्रह है, पृथ्वी तत्व ग्रह है। पृथ्वी तत्व राशि में प्रवेश करने जा रहा है। पहली राशि मिथुन से ये 8वीं पोजीशन पर जा रहा है और कन्या जो इसकी मूल त्रिकोण राशि है उसके त्रिकोण में ये प्रवेश कर रहा है पंचम होकर के। क्योंकि जब भी कोई ग्रह गोचर में आता है तो सबसे पहले वो अपने कारक तत्वों का प्रभाव देता है, इसके बाद वो अपनी हाउस लॉर्डशिप के रिजल्ट देना शुरू करता है और जिस भी भाव में बैठेगा वहाँ की ऊर्जा, वहाँ के जो नक्षत्र हैं उनसे वो एनर्जी लेकर के अपने सारे रिजल्ट्स को देता है। तो अब जो स्थिति है, चूँकि बुध बौद्धिक ग्रह है, व्यापार, बिजनेस, फाइनेंस, जितना भी कम्युनिकेशन है, राइटिंग है, मीडिया है, सोशल मीडिया है, जितना भी बौद्धिकता से भरा हुआ काम है वो सारा कुछ मरकरी है। अब ये कर्म की राशि अपने मित्र के घर में प्रवेश करने जा रहा है। तो बुध को वैसे भी मकर राशि में, और चूँकि यहाँ पर बुध को बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है, कारक भी माना जाता है, क्योंकि काम करने का ये स्थान है मकर राशि। 10वां जो भाव है ये कर्म का क्षेत्र है। तो बुध जैसा बौद्धिक ग्रह, व्यापारिक ग्रह, जिसको बहुत ज़्यादा काम करना, जो बड़ा लॉजिकल प्लैनेट है, तो उसकी ऊर्जा का जो सबसे अच्छा उपयोग हो सकता है वो कर्म क्षेत्र में ही हो सकता है। तो ये बड़ा अच्छा और बड़ा शुभ गोचर है। और दूसरी चीज़ ये रहेगी कि जब बुध यहाँ पर रहेंगे तो उनके साथ में 4 ग्रहों की युति हो रही है, जिसमें चंद्रमा भी प्रवेश कर जाएंगे। तब 5 ग्रहों की युति हो जाएगी। 17 जनवरी से लेकर के 21-22 जनवरी तक का जो समय रहेगा मकर राशि में 5 ग्रहों का प्रभाव भी रहेगा। तो वो जो प्रभाव है 5 ग्रहों का, उसका किस तरीके से प्रभाव बनेगा, मिलेगा, उसको मैं इस वीडियो को बताते समय थोड़ा सा कवर करने का प्रयास करूँगी। लेकिन जो मेरा मेन फोकस है वो बुध मकर राशि में जाकर के कैसे अपने प्रभाव देंगे वो अधिक रहेगा। तो पहले मैं आप लोगों को बहुत धन्यवाद बोलती हूँ आप सबके सपोर्ट के लिए। नए दर्शकों का भी बहुत स्वागत है मेरे चैनल में, डिवाइन एस्ट्रोलॉजी में। साथ में एक रिक्वेस्ट भी है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिए, जिससे मेरे सारे वीडियोज़ अपलोड होते ही आप लोगों को मिल जाया करें। बुध का जो ये राशि परिवर्तन है मकर राशि में, देखिए एक सूत्र होता है कि बुध जब भी चंद्रमा से दूसरे भाव में, चौथे में, छठे में, 8वें में, 10वें में और 11वें में गोचर करते हैं तो वहाँ पर वो काफ़ी अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो इस बार ये मकर राशि में जा रहे हैं तो जिन लोगों के लिए ये दूसरा, चौथा, छठा, 8वां, 10वां और 11वां कनेक्शन बनेगा उनके लिए तो विशेष यहाँ पर ये अच्छे प्रभाव दे देंगे। फिर आपको ये भी देखना रहेगा कि अगर आपकी महादशा अंतर प्रत्यंतर में भी बुध ग्रह आ रहे होंगे तब आपको इसका प्रभाव अधिक पता चलेगा। एक चीज़ और भी रहेगी कि मकर राशि में जो नक्षत्र पड़ते हैं वो रहते हैं सूर्य के और चंद्रमा के और मंगल के। तो यहाँ पर जब मकर में चलेंगे बुध तो इन नक्षत्रों को भी एक्टिवेट करते चलेंगे, सूर्य को, चंद्रमा को, मंगल को। तो सिंह राशि है, कर्क राशि है, फिर मंगल की जो मेष और वृश्चिक है वहाँ से भी रिजल्ट मिलने शुरू होते हैं। फिर ये जो पूरी राशि होती है यहाँ पर नवांश होते हैं, क्योंकि 30 डिग्री जो होती है वो 9 नवांशों में बटी होती है। अब मकर राशि है तो पहला नवांश ही इसका मकर से शुरू होगा। तो मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, इन 9 नवांशों का भी यहाँ पर बुध रिजल्ट देने वाले हैं। इसीलिए जब भी कोई गोचर होता है ना तो बिल्कुल वो स्ट्रेट नहीं होता है कि मकर में आके बस ऐसे ही रिजल्ट मिलने वाले हैं। चेंज होता रहता है राशि के हिसाब से, नक्षत्रों के हिसाब से, कौन से नवांशा में जा रहे हैं, अलग अलग तरह से जो है ग्रह अपना प्रभाव देता है। तो ये सब तो खैर इतने डीप में आप समझ नहीं पाएंगे, मैं जितना बताती हूँ उसको आप सुन लीजिए।
और यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिएगा कि जो नाम लिखा रहता है उसी राशि के बारे में बताती हूँ। मेरे वीडियो थोड़े बड़े हो जाते हैं, आप वीडियो को स्किप करके देख लिया करिए अपनी राशि पर आ करके, और जो शुरू का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होता है उसको ज़रूर सुनना चाहिए, उससे समझने में बहुत आसानी होती है। और जब बुध यहाँ पर गोचर करेंगे तो इनको सूर्य का, शुक्र का और मंगल का भी साथ मिलेगा। तो ये जो पूरा कॉम्बिनेशन मकर राशि में बन रहा है, मतलब कि मकर राशि बहुत ज़्यादा ग्रहों से इस समय भरी हुई है, और चंद्रमा भी आ जाएंगे, फिर यहीं पर अमावस्या भी होगी, मतलब चंद्रमा यहाँ पर अस्त भी होगा। ये सारे कॉम्बिनेशन भी बनेंगे 17 से लेकर के 21-22 जनवरी के बीच में। तो यहाँ पर जो भी लोग बैंकिंग फाइनेंस से काम करते हैं उनके लिए तो अच्छा है ही है, और इसी के साथ साथ जो लोग व्यापारिक गतिविधियों में लगे होते हैं या किसी भी तरह का जो टूर ट्रेवल्स है, डॉक्यूमेंटेशन से जुड़े हुए काम होते हैं, उन सारे लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा। क्योंकि मकर में जब जाते हैं ना बुध, तो बड़े अच्छे रिजल्ट करते हैं। बुध जो है पृथ्वी तत्व राशियों में बहुत अच्छा प्रभाव दे देते हैं, वृषभ में, कन्या में और मकर में, क्योंकि ये ग्रह जो है यहाँ के वातावरण में घुल मिल करके बहुत अच्छे से काम कर लेता है। ग्रह का स्वभाव और राशि का जो स्वभाव होता है, दोनों ऊर्जाएं एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। इस तरीके से समझिए। क्या आप उपाय करें कि आपको और अच्छे रिजल्ट मिल सके, वो सब मैं वीडियो के आखिर में आपको बता दूंगी। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष वालों के लिए कि क्या हो सकता है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, नीचे बड़ा सा मैं लिख देती हूँ। मेष वालों के लिए बुध जो ग्रह होते हैं बहुत योग कारक तो नहीं होते हैं। थर्ड और छठे के लॉर्ड होकर के दसम में जा रहे हैं, वहाँ बैठ के चतुर्थ भाव को भी दृष्टि डालेंगे। बुध यहाँ आकर के सबसे पहले तो आपकी व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाने वाले हैं। पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, लाभ, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़, बिजनेस ग्रोथ। जितने भी लोग मीडिया और टूरिज्म से जुड़ करके काम करते हैं, बैंकिंग, फाइनेंस, सेल्स, टूर ट्रेवल्स, मार्केटिंग, सर्विस प्रोवाइडर का काम करते हैं, उन लोगों के लिए मरकरी यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है। जॉब के लिए आप ट्राई कर रहे थे वो सब हो सकता है। यहाँ पर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी बौद्धिकता, अपनी जो फाइटिंग स्किल है, अपनी इंटेलिजेंस का आप उपयोग करके अपने सारे कार्यों को बहुत अच्छे से पूरा करने वाले हैं। बड़ा अच्छा ये गोचर है आपके लिए, इसका फ़ायदा लीजिएगा। और यहाँ पर बैठ करके मरकरी आपको काम की वजह से काफ़ी ट्रेवल्स भी देने वाले हैं। आपकी यहाँ पर काफ़ी यात्राएं भी बढ़ने वाली हैं, घर से दूर जाने के भी योग बनेंगे, तो इसका आप लाभ ले लीजिएगा। ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा है। करियर है, नौकरी है, बिजनेस है, या जो एक नेम फेम होती है, ये सारा कुछ दिलाने वाले यहाँ पर रहेंगे। क्योंकि यहाँ पर मंगल भी है ना, तो मंगल और बुध ये सारे प्लैनेट जो होते हैं मकर राशि में 10वें भाव में काफ़ी इनको कारक माना जाता है। तो चूँकि आप स्वयं बुध के साथ बैठे हैं तो बुद्धि का प्रयोग करिएगा और उसके माध्यम से अपने सारे कार्य कर लीजिएगा। जो लोग पॉलिटिक्स में या जो हायर पदों पर बैठे हुए लोग होते हैं उनके लिए भी गोचर बहुत अच्छा है। ओवरऑल आपके लिए काफ़ी अच्छा ये गोचर कहा जाएगा। फिर बात करते हैं वृषभ वालों के लिए, टॉरस। देखिए मरकरी आपके सेकंड और फिफ्थ के लॉर्ड हो करके 9th हाउस में आ रहे हैं, और वहाँ पर वो चार ग्रहों के साथ में रहेंगे। ये जो पूरा कॉम्बिनेशन आपके लिए बन रहा है, अभी आपका जो पूरा फोकस है ना वो स्टडीज़ के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। जो बच्चे हायर स्टडीज़ के लिए कुछ भी प्रयास कर रहे थे, एमटेक, एमएससी, इस तरह के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, ये सारे काम आपके बनेंगे। यात्राएं होंगी, धर्म, कर्म, आध्यात्म, ईश्वर, ऐसी चीज़ों से भी आपका जुड़ाव बढ़ेगा। पिता से आपको कुछ फाइनेंशियल गेन हो जाए, या जो आपके बच्चों के बच्चे हैं उनकी लाइफ यहाँ पे कुछ अच्छा हो जाए। जितने भी लोग मार्केटिंग, मीडिया, टूल्स, डॉक्यूमेंटेशन से जुड़ कर के काम करते हैं उनके लिए यहाँ पर मरकरी अच्छा काम कर देंगे। ऐसा इसलिए हो रहा है कि मरकरी आपके योग कारक ग्रह होते हैं और भाग्य में बैठ कर के तृतीय हाउस को देखेंगे। तो जिन लोगों का जॉब का नेचर जो है थर्ड हाउस से जुड़ करके है, तो वहाँ पर ये आपको सपोर्ट कर देंगे। लेकिन मरकरी का अपने आप में 9th हाउस में आना एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, लेकिन पिता के साथ थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, तालमेल बिठाना चाहिए। उनकी हेल्थ का भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर मरकरी सेकंड हाउस की ऊर्जा को लेकर के आते हैं। तो आपके जो फादर हैं उनकी लाइफ में यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ बढ़ने वाली हैं, मतलब उनको करियर ग्रोथ, उनके काम बढ़ जाएँ, उनकी पर्सनालिटी में काफ़ी यहाँ पर एक इंक्रीमेंट देखने को मिले कि उनकी चीज़ें काफ़ी अच्छी हो रही हैं। लेकिन साथ ही साथ आप उनकी सेहत का भी ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट के लिए गोचर बहुत अच्छा है। यात्राएं आपकी यहाँ पर बढ़ सकती हैं, और स्पेशली आपकी स्टडीज़ को लेकर के, या आप ऐसे ही कहीं घूमने चले जाएं, ऐसी संभावनाएं बनेंगी। फादर के साथ थोड़ा तालमेल बिठाइएगा, उनकी हेल्थ का ध्यान रखिएगा।
और पढ़ने लिखने की ओर अधिक ध्यान केंद्रित करिएगा, क्योंकि मरकरी यहाँ पर गुरु के घर में, बैकग्राउंड में यहाँ पर धनु राशि है ना, और आपकी कुंडली में यहाँ पर मकर राशि है, तो फादर का कार्य क्षेत्र यहाँ पर इम्प्रूव करेगा, उसमें ग्रोथ आएगी। लेकिन चूंकि ये गुरु का घर होता है तो यहाँ पर आकर के मरकरी कई बार बहुत असहज होते हैं। उनके पास जो ऊर्जा होती है वो मिथुन राशि जो कालपुरुष में थर्ड होता है, वो कालपुरुष का छठा भाव होता है, वो दोनों ऊर्जाएं लेकर के वो आपके भाग्य और पिता भाव में आ रहे हैं। तो थोड़ा सा पिता की सेहत को परेशान करना है या उलझाना है या आपके कार्यों में थोड़ी सी रुकावट, हिंड्रेंस देना। लेकिन आपके लिए तो योग कारक हो जाते हैं ना, पंचमेश होकर के आ रहे हैं ये नवम भाव में, तो एक तरीके से राजयोग भी निर्मित कर रहे हैं। केंद्र त्रिकोण, त्रिकोण का इस तरह से संबंध बन रहा, त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में जा रहा है, तो ओवरऑल आपके लिए अच्छा है और इसका फ़ायदा लीजिएगा पढ़ाई में, उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ कर देंगे, क्योंकि राशि अच्छी है ना वहाँ पर, इसलिए। मिथुन वालों के लिए बात करते हैं तो आपके लग्नेश ही होते हैं और फोर्थ के लॉर्ड हो करके प्रवेश कर रहे हैं आपके अष्टम भाव में। देखिए आपकी सारी ऊर्जा जो है, आप खुद चल करके जा रहे हैं कहाँ, साधनाओं के भाव में, गड्ढे में। तो जितने भी लोग डॉक्टर, साइंटिस्ट, रिसर्चर हैं या शोध के काम से जुड़ करके करते हैं, ऐसा कोई भी काम जिसमें तंत्र मंत्र, साधना, रिसर्च इन्वॉल्वमेंट हो, उन लोगों के लिए गोचर अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि बुध वैसे भी जो है 8वें भाव से, लगन या चंद्रमा सिस्टम में बुध अच्छा रिजल्ट कर देता है, क्योंकि ये गूढ़ स्थान है, बौद्धिक स्थान है, ठीक है। तो यहाँ पर मरकरी जैसा प्लैनेट आता है तो वो रिसर्च करता है, दिमाग को ऐसा बना देता है कि व्यक्ति बिल्कुल इंट्रोवर्ट होकर के अपने काम में बिल्कुल लगा रहेगा और उसमें से नई नई चीज़ें लेकर के आएगा। तो उस दृष्टि से अगर आप देखते हैं तो अच्छा है, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। सिस्टर प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति का लाभ, अचानक से आपको कुछ फाइनेंशियल गेन हो जाए। अगर आपके जॉब का नेचर 8th हाउस से जुड़ करके है तब ठीक है, अदरवाइज आपको यहाँ पर थोड़ा अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जो अचानक वाले घटनाक्रम होते हैं, जैसे कि चोट चपेट या कुछ भी परेशानियों में पड़ जाना, क्योंकि 8वां भाव ना में वृश्चिक राशि का प्रभाव होता है, तो अगर आपके वहाँ पर कोई पाप प्रभाव है, दशाएं वगैरह उतनी अच्छी नहीं चल रही हैं, तो कई बार ये हेल्थ में दिक्कत देता है। लेकिन फिर भी चूंकि 8वें भाव से ये गोचर बहुत अच्छा होता है, तो इस समय पर आप अपनी पूरी ऊर्जा, पूरा ध्यान जो है वो कुछ सीखने पर लगा दीजिएगा, ठीक है। नहीं कुछ है तो आप मंत्र चैंटिंग ही कर लीजिएगा, बुद्ध का ही आप मंत्र जाप करना शुरू कर दीजिएगा, ओम बोम बुद्धाय नमः, तो वो भी आपको काफ़ी यहाँ पर रिलीफ देगा, उससे आपको फ़ायदा हो जाएगा। जो आपकी मदर हैं, प्रॉपर्टी रिलेटेड जो मैटर्स हैं वो आपके यहाँ पर बनेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन माँ की सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये पंचम के भी, फोर्थ के भी लॉर्ड होकर के त्रिकोण में आ रहे हैं, लेकिन मोक्ष त्रिकोण में आ रहे हैं, ठीक है। तो कई बार ये थोड़ा सा हेल्थ में या किसी तरह की कुछ छिटपुट ये रुकावट देते हैं। ओवरऑल आपके लिए अच्छा गोचर है, यहाँ बैठ कर के आपको आर्थिक फ़ायदा भी करवा सकते हैं। गड़ा हुआ धन, रुका हुआ धन, पहले का निवेश किया हुआ, फाइन जो इंश्योरेंस वगैरह के पैसे होते हैं या सडन जो गेंस होते हैं, वो भी मरकरी आपको यहाँ पर दे सकता है। सेहत का थोड़ा ध्यान रखना रहेगा, क्योंकि लग्नेश जब भी अष्टम में जाता है, भले ही वो उसके मित्र की राशि है, इसके बावजूद भी 8वां भाव सडननेस को दिखाता है, तो उसमें दोनों ही चीज़ें होती हैं, अच्छी भी हो सकती हैं, ख़राब भी हो सकती हैं। वो निर्भर करेगा कि आपकी कुंडली में मरकरी किस डिग्निटी में बैठे हुए हैं, दशाएं कैसी हैं, आपका कंप्लीट चार्ट कैसा है, उन सब चीज़ों के ऊपर भी निर्भर करता है। कर्क वालों के लिए बात करते हैं तो मरकरी आपके तीसरे और 12वें भाव के लॉर्ड हो करके 7th हाउस में आ रहे हैं। लगन को देखेंगे, देखिए 7वें भाव से बुध का गोचर रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा होता है, क्योंकि ये पार्टनरशिप का भाव है, मैरिड लाइफ का विचार किया जाता है। बुध जैसा लॉजिकल प्लैनेट जाकर के वहाँ पर बुद्धि लगाना शुरू करेगा तो रिश्ते को ख़राब करेगा। लेकिन ये व्यापार को दिखाता है, तो व्यापारिक गतिविधियाँ आपकी बढ़ेंगी। विदेश से जुड़ करके आपके कुछ कॉन्टैक्ट यहाँ पर साइन हो जाए, बड़े डील आपकी कुछ हो जाए, बिजनेस ग्रोथ की ओर हो जाए, बिजनेस को लेकर के कुछ आप नया शुरू कर दें, प्लानिंग करें, पैसों का निवेश बिजनेस में करें। या ये भी हो सकता है कि कुछ आपके पैसे खर्च हों बिजनेस रिलेटेड चीज़ों के ऊपर या आपके लाइफ पार्टनर के ऊपर, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। तो करिएगा, लेकिन पार्टनर के साथ तालमेल बिठा करके चलिएगा, उसकी सेहत का ध्यान रखिएगा, उससे डिफरेंसेस नहीं आने पाए इसका भी आपको ध्यान रखना रहेगा, क्योंकि मरकरी के पास तीसरा और 12वां जो दोनों ही हर्डल्स, ऑब्स्टिकल्स के भाव होते हैं, उस ऊर्जा को लेकर के मरकरी आएगा सप्तम भाव में, तो वहाँ पर वो एनर्जी वो फैलाएगा अपनी। तो मतलब कि
पार्टनर के साथ आपके संघर्ष नहीं बढ़ें, डिफरेंसेस नहीं क्रिएट हो, मतभेद नहीं हो, ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना रहेगा। लेकिन ओवरऑल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, वो सब आपका ग्रोथ की ओर जाएगा। पैसों का निवेश आप व्यापारिक गतिविधियों पर कर देंगे तो ठीक रहेगा। और जब तक बुध यहाँ पर है, थोड़ा सा पार्टनर के साथ में तालमेल बना लीजिएगा। सिंह वालों के लिए बात करते हैं तो बुध आपके धन और लाभ के मालिक होकर के छठे भाव में आ रहे हैं। मकर राशि में बड़ी अच्छी स्थिति है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लग्न और चंद्रमा से छठे में भी बुध का गोचर बहुत अच्छा होता है। आपके लग्नेश के साथ, योग कारक मंगल के साथ और कर्मेश शुक्र के साथ में सारा कॉम्बिनेशन छठे भाव में बन रहा है और 12th हाउस को ये बुध देखेगा। सबसे पहले तो देखिए, आप जितने भी लोग बैंकिंग फाइनेंस से जुड़ करके काम करते हैं, मीडिया में इन्फ्लुएंसर हैं, कुछ भी आपका मर्करी रिलेटेड काम है, टूरिंग जॉब से आप जुड़े हुए हैं या किसी भी तरीके से आप टेलीकॉम इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं या आईटी प्रोफेशनल्स हैं, बहुत अच्छा गोचर है। यहाँ पर आपको नेम फेम, प्रसिद्धि, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़, करियर ग्रोथ सब कुछ देखने को मिलेगा। आर्थिक आपको यहाँ पर फ़ायदा होगा क्योंकि यहाँ पर आपका अर्थ त्रिकोण एक्टिवेट हो रहा है और यहाँ पर आपको दूर जाने के भी योग निर्मित होंगे। और इसी के साथ साथ जो पैसे आपके हैं, जो ओवरऑल आपकी इनकम है, उसमें ग्रोथ भी होगी। मतलब कि पैसे आपको यहाँ पर मिल रहे हैं और उस पैसे का जो निवेश है उसको आप कहीं इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में लगा दीजिएगा क्योंकि धन और लाभ की लॉर्डशिप लेकर के छठे में बैठे हैं और 12वें को देख रहे हैं। मतलब कि पैसा आएगा और आप उसको खर्चे भी कर सकते हैं, तो अच्छी चीज़ों के ऊपर खर्चे कर दीजिएगा। नौकरी में ग्रोथ, नौकरी मिलना, प्रमोशन होना, इस तरह के इवेंट दिखाई पड़ेंगे। तो जितने भी लोग बैंकिंग में हैं, आईटी वाले हैं या किसी भी तरह का आपका कुछ नौकरी है, बिजनेस है, हर तरफ यहाँ पर मरकरी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे क्योंकि लग्नेश के साथ में है ना, तो आपको ये दूर भी लेकर के जाएंगे। घर से, परिवार से दूर जाना, विदेश जाना, स्थान का परिवर्तन होना, करियर के लिए, जॉब के लिए, पैसों की अर्निंग के लिए, ऐसी संभावनाएं आपके लिए बनेंगी। तो अच्छा गोचर आपके लिए है, बहुत अच्छा है क्योंकि बुध जब छठे में गोचर करता है ना, तो वहाँ पर कालपुरुष में वो उच्च का हो जाता है, तो परिणाम काफ़ी अच्छे कर देता है। कन्या के लिए बात करते हैं तो बुध आपके कर्म के मालिक होते हैं, 10th के, और लगन के मालिक होकर के प्रवेश कर रहे हैं पंचम भाव में। अब देखिए, बुध बुद्धि का ग्रह है, 5वां भाव बुद्धि का होता है। लग्नेश होकर के आ रहे हैं, केंद्र त्रिकोण दसम का संबंध बन रहा है, एक तरीके से राजयोग निर्मित हो रहा, लाभ को देख रहे हैं। लेकिन अगर ऐसे आप देखते हैं तो लग्न या चंद्रमा से पंचम बुध का जो गोचर होता है, एक बहुत अच्छा गोचर नहीं माना गया है, ओके ओके रहता है। लेकिन आपके लिए यहाँ पर क्या होगा, आपको यहाँ पर देखिए बच्चों से फ़ायदा, रिलेशनशिप, क्रिएटिविटी, करियर से जुड़ करके आपको यहाँ पर फाइनेंशियल गेन मिलने वाले हैं। जितने भी लोग, जो स्टूडेंट है, जो पढ़ाई करते हैं, कोई भी बौद्धिक काम आपका है, जैसे आप टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं या मीडिया में इन्फ्लुएंसर हैं, बोलने का आपका काम है, उन लोगों के लिए बहुत बहुत अच्छा है और उससे आपको आर्थिक फ़ायदा भी होगा। आप यहाँ पर किसी तरह के आपका इन्वॉल्वमेंट रिलेशनशिप में हो जाए, ऐसे भी संभावनाएं दिख रही हैं, उससे आपको फ़ायदा हो, रचनात्मक कार्यों से आपको लाभ हो जाए, आपके लिए बच्चों से जुड़ करके कुछ अच्छे इवेंट हो जाए, आपके बच्चों की लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए, या जो आपका करियर है या आपका जो बिजनेस है, आप यहाँ पर देखेंगे कि उससे आपको आर्थिक फ़ायदा तो हो रहा है, लेकिन थोड़े से आपके कार्य क्षेत्र में रुकावट भी आ जाए, ऐसी भी संभावनाएं बनेंगी। लेकिन जो लोग कंसल्टेंसी का काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। ओवरऑल आपके लिए ये गोचर जो है धन का लाभ करवा देगा क्योंकि योगकारक ग्रह है ना, और ये धन से कनेक्ट हो जा रहा है, तो स्टूडेंट के लिए अच्छा है, फाइनेंशियल गेन होगा। और बुद्धि जो आपकी है उसको उपयोग आप अपने रचनात्मक कार्यों में करिएगा, पढ़ने लिखने, सीखने, लर्निंग्स में। अदरवाइज यही मरकरी यहाँ बैठ कर जब बहुत गलत डायरेक्शन में दिमाग चलाना शुरू करता है, तब ये समस्याएं भी पैदा कर देता है। ठीक है, क्योंकि पंचम भाव बुद्धि का है ना, तो बुद्धि आपकी जितनी प्योर होगी, और कन्या वाले बड़े लॉजिकल होते हैं, हर चीज़ को नफ़ा नुकसान देख करके उसमें क्या उनको फ़ायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, लॉजिकल ये राशि है ना, तो थोड़ा सा कम यहाँ पर हिसाब लगाइएगा, मतलब कि थोड़ा सा बुद्धि का उपयोग जो है वो अच्छे कार्यों पे लगा लीजिएगा। कन्या के बाद फिर बात कर लेते हैं तुला के लिए। देखिए, जितने भी तुला राशि लगन वाले लोग हैं, बुध आपके भाग्य के और 12वें भाव के मालिक होकर के चौथे भाव में प्रवेश करेंगे। चौथा भाव लगन से, चंद्रमा से बुध का आना अच्छा रिजल्ट करता है। भाग्य का मालिक आ रहा, द्वादश भाव का मालिक आ रहा, कर्म क्षेत्र से कनेक्ट हो रहा है, लग्नेश है यहाँ पर, धनेश है,
लाभेश है, इतने सारे ग्रह आपके चतुर्थ भाव में इकट्ठे बैठ रहे हैं। बहुत शुभ स्थिति है, अच्छी स्थिति है। आपको यहाँ पर नेम फेम, प्रसिद्धि, करियर ग्रोथ, बिजनेस का विस्तार, प्रॉपर्टी में कुछ निवेश का होना, भाग्य, पिता, इन सारे क्षेत्रों से आपके लिए लाभ की स्थितियाँ निर्मित होंगी। केवल एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो चौथा भाव होता है ना, यहाँ पर आपकी सुख सुविधाएं तो बढ़ाएगा मरकरी आकर के, क्योंकि भाग्येश है और 12वें का भी मालिक है। तो 12वां भाव भोग को भी दिखाता है और इन्वेस्टमेंट को भी दिखाता है, और मोक्ष त्रिकोण से कनेक्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आप पैसों का निवेश अपने घर पर करेंगे, माँ के ऊपर, मदरलैंड के ऊपर, प्रॉपर्टी रिलेटेड चीज़ों के ऊपर आपका पैसा खर्च हो, ऐसी संभावनाएं बनेंगी। तो इसको आप जरूर करिएगा। जो लोग प्रॉपर्टी के क्षेत्र में काम करते हैं, रियल एस्टेट सेक्टर का काम करते हैं, एमएनसीज, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ऐसी चीज़ों से जुड़ करके अगर आपका जॉब है, करियर है, तो आपको यहाँ पर मरकरी बहुत अच्छा रिजल्ट कर देगा। एक चीज़ का ध्यान रख लीजिएगा कि जो घरेलू पक्ष होता है, मरकरी बड़ा लॉजिकल प्लैनेट होता है, लेकिन आपका योग कारक ग्रह होता है। तो यहाँ पर घर के अंदर जो बुद्धि होती है ना, उसको बड़ा साफ रखना चाहिए। बहुत, हालांकि तुला वाले लोग बड़े अच्छे होते हैं, बड़े कूल एंड काम, बड़े बैलेंसिंग और बड़े खुश रहने वाले लोग होते हैं, लेकिन मरकरी प्लैनेट अपना स्वभाव तो छोड़ेगा नहीं। और चौथा स्थान किसका होता है? माँ का, हृदय का, आपके घर का, आपकी पीस का। तो आप अपना जितना मन से आप जितने अच्छे रहेंगे, आपको मरकरी उतना अच्छा रिजल्ट दे देगा। लेकिन अगर आप अपनी बुद्धि, क्योंकि मरकरी कारक होता है ना बुद्धि का, तो अगर आपकी बुद्धि बहुत कलुषित हो, तिकड़मी हो, तब आप उस एनर्जी का उपयोग कहाँ करेंगे? घर के अंदर करने लगेंगे, फिर आपको उससे परेशानी होगी। फिर मरकरी पैसों का व्यय गलत चीज़ों के ऊपर करा देगा। थोड़ा सा प्लैनेट के जो कनेक्शन होते हैं उनको लॉजिकली समझिए तो ठीक रहेगा। बाकी यहाँ बैठ करके करियर में सपोर्ट करेंगे, जॉब देना, चेंजेस, ट्रांसफ़र, प्रमोशन कारक होता है मरकरी बिजनेस का। तो 10th हाउस से कनेक्ट होगा, भाग्य से एक तरीके से कनेक्ट हो रहा है 10th भाव से, तो अच्छा है, बिजनेस और करियर में ग्रोथ देगा। वैसे भी चौथा गोचर जो होता है अच्छा माना जाता है मरकरी का। तुला के बाद फिर बात कर लेते हैं वृश्चिक के लिए। देखिए, जो वृश्चिक स्कॉर्पियो वाले लोग हैं, बुध जो ग्रह होते हैं आपके 8वें भाव के मालिक बनते हैं और 11वें भाव के मालिक बनते हैं। प्रवेश कर रहे हैं 3रे भाव में। लग्नेश के साथ इनका संबंध बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है। अब 3रा भाव, चूंकि ये कालपुरुष में यहाँ पर बुध का खुद का घर होता है, तो जितने भी लोग मीडिया, ऑनलाइन क्षेत्रों से जुड़ करके काम करते हैं, इन्फ्लुएंसर का काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन से आप जुड़े हुए हैं, बोलने वाला आपका कोई काम है, बैंकिंग है, फाइनेंस है, काउंसलिंग का काम है, उन लोगों के लिए अच्छा है। यहाँ पर बैठ करके मरकरी आपको फ़ायदा भी करवाएंगे, आपकी काफ़ी यहाँ पर फ्रिक्वेंट ट्रैवल भी होने वाली हैं। छोटे भाई बहन जो आपके होते हैं उन लोगों के साथ थोड़ा सा तालमेल बिठा करके चलिएगा। करीबियों से, अड़ोसी पड़ोसी, आसपास के लोगों के साथ जो संबंध होता है उसमें एक प्योरिटी रखिएगा, बहुत ज़्यादा वहाँ पर लॉजिकल मत बनिएगा। और छोटे भाई बहनों की जो सेहत होती है उसका भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मरकरी आपके 8म भाव का मालिक है, तो वो सारे संघर्ष, परेशानियाँ लेकर के 3य भाव में आ रहा है। इतना आप बचाव कर लीजिएगा। बाकी यहाँ बैठ करके यात्राएं तो आपकी हो ही रही हैं, पैसों का आप निवेश करने वाले हैं स्टडीज़ पर, अपने कार्यों के ऊपर, या जो उच्च शिक्षा से जो जुड़े हुए क्षेत्र होते हैं उनके ऊपर आपके कुछ पैसों का निवेश भी होगा। ओवरऑल आपके लिए गोचर जो है एक औसत गोचर कहा जाएगा, लेकिन राशि अच्छी है और ग्रह को उसका सपोर्ट मिल रहा है, तो यहाँ पर बहुत बुरे रिजल्ट आ जाएं ऐसी संभावनाएं कम दिख रही हैं। यात्राएं वगैरह आपकी हो सकती हैं। जितने भी धनु वाले लोग हैं, बुध जो ग्रह होता है आपके लिए 7वें भाव का 10th भाव का मालिक होकर के आपके 2य भाव में आ रहा है। 2रे भाव से बुध का गोचर अच्छा होता है। ये टाइम पीरियड देखिए, आपको अपने जॉब, बिजनेस की वजह से आपको काफ़ी आर्थिक फ़ायदा कराना है। फाइनेंशियल ग्रोथ आपकी यहाँ पर होगी। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर से आपको यहाँ पर कुछ आर्थिक फ़ायदा हो सकता है। अचानक से धन का लाभ होना, कुछ रुका हुआ, अटका हुआ पैसा आपको यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। बुध यहाँ बैठ कर के आर्थिक रूप से तो आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, और पैसे कहीं ना कहीं से आपको यहाँ पर जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि पूरा आपका कनेक्शन जो बन रहा है अर्थ त्रिकोण को एक्टिवेट करेंगे नक्षत्रों के माध्यम से, तो बुध वाले धनु वालों को आर्थिक लाभ हो रहा है। पार्टनर की सेहत का थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा, उससे कई बार डिफरेंसेस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मरकरी 7th के लॉर्ड होकर के अपने अष्टम में जा रहे हैं, तो पार्टनर की सेहत में छिटपुट दिक्कत आना, ऐसी संभावनाएं बनेंगी। लेकिन ओवरऑल कोई विशेष दिक्कत की बात नहीं है। दशाएं अपनी चेक कर लीजिएगा। करियर ग्रोथ आपको यहाँ पर मिलेगी।
मतलब कि नौकरी है, बिजनेस है, ये सारी चीज़ें बढ़ें, उससे आपको फ़ायदा हो जाए। अगर आपके जॉब का नेचर जो है, कहीं आप डॉक्टर, साइंटिस्ट, रिसर्चर, शोध, इंश्योरेंस सेक्टर वगैरह से जुड़ करके आपका काम है, या किसी भी तरह का आप कुछ मैन्युफैक्चरिंग या कोई शोध डीप काम करते हैं, तो उन सब चीज़ों के जरिया से बुद्ध आपको फ़ायदा कराएंगे। और जितने भी लोग बोलने का काम करते हैं, लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, या किसी भी तरह का आप बोलने वाला काम करते हैं, लोगों को गाइड करने वाला, काउंसलिंग वाला काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी यहाँ पर आर्थिक फ़ायदा हो रहा, अच्छा गोचर है आपके लिए। देखिए, जो मकर वाले लोग हैं, कैप्रिकॉर्न, आप लोगों के लिए क्या हो रहा है कि बुध आपके भाग्य के मालिक हैं, लगन में आ रहे हैं, केंद्र त्रिकोण का संबंध बहुत एक्सीलेंट है, छठे भाव के भी मालिक हैं, छठवीं भाव की ऊर्जा लेकर के लगन पर आ रहे हैं, सप्तम को देखेंगे। सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पर बुध चूंकि लगन में उनको दिग्बल प्राप्त होता है, तो एक तो आपके अंदर बौद्धिकता बढ़ने वाली है, मतलब कि आप यहाँ पर काफ़ी शार्प ब्रेन के हो जाएंगे, सोचने लगेंगे अच्छे से, आप अपनी इंटेलिजेंस का उपयोग कर पाएंगे, जो भी आपकी बुद्धि है उसका उपयोग आप अपने स्टडीज़ में, नौकरी में, बिजनेस में, भागीदारी वाले जितने भी काम हैं उन सारी चीज़ों पर आप मरकरी का ऊर्जा का उपयोग करने वाले हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो भी शत्रुवत काम होते हैं, जैसे कि किसी के साथ में कलह क्लेश, वाद विवाद, डिस्प्यूट, विरोध, इन चीज़ों से अपना बचाव करिएगा, क्योंकि मरकरी इन सब चीज़ों को भी आपके अंदर डेवलप करने का प्रयास करेंगे, या उन चीज़ों में आपको उलझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ग्रह है ना, तो इसको दोनों ही राशियों का रिजल्ट देना होता है। छठवां भाव की भी इसके पास ऊर्जा है, भले ही योग कारक ग्रह है, लेकिन छठा जहाँ मिथुन राशि है, तो हेल्थ का ध्यान रखिएगा, किसी से झगड़े विवाद फसाद मत करिएगा, कोई समस्याएं, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन अगर आती भी है तो उसको बुद्धिमानी से टाल दीजिएगा, हटा दीजिएगा, उससे बच करके निकल जाइएगा। और भाग्य, पिता, उच्च शिक्षा, आपके बॉस, उन सब के माध्यम से आपको यहाँ पर बहुत सपोर्ट मिलेगा, व्यापारिक गतिविधियाँ आपकी बढ़ेंगी, उस दृष्टि से भी बहुत अच्छा है। आप यहाँ पर काफ़ी इंटेलेक्चुअल होने जा रहे हैं, और मकर राशि में सब कुछ हो रहा है, सारे इंपॉर्टेंट प्लैनेट आपके, शुक्र है, मंगल है, ये सारे मिल करके यहाँ पर जा रहे हैं, लेकिन साथ में सूर्य भी हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर फ़ायदा तो हो रहा है, नौकरी, बिजनेस, करियर, फाइनेंस, ग्रोथ सब तरफ से अच्छा हो रहा है। सिर्फ सेहत का आपको ध्यान रखना रहेगा, क्योंकि पूरे टाइम यहाँ पर सूर्य भी रहेंगे, तो जब छठा आठवें के ग्रह लगन पर बैठेंगे तो कुछ ना कुछ वो प्रॉब्लम भी क्रिएट करेंगे। तो सेहत का ध्यान रखिएगा, मेडिटेशन, योगा, हेल्थ, ये सब चीज़ों का ध्यान रखिए, खान पान अच्छा रखिएगा, बाकी पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, और जितने भी लोग मरकरी से जुड़ कर के काम करते हैं, बैंकिंग, फाइनेंस, मीडिया में इन्फ्लुएंसर हैं, उन लोगों के लिए अच्छा है, उससे आपको फ़ायदा भी होगा। लग्न से जब बुध गोचर करता है तो कालपुरुष में यहाँ पर मंगल का घर होता है, मेष राशि होती है, तो बुध को लगन पे भी दिग्बल प्राप्त होता है, बुध को, गुरु को, ठीक है। और बुध कारक होते हैं छठवें भाव के, 10वें भाव के, और लाभ का भी कारक आप इनको कह सकते हैं। तो ओवरऑल आपके लिए गोचर अच्छा है। फिर बात कर लेते हैं कुंभ वालों के लिए। देखिए, जितने भी कुंभ हैं, एक्वेरियस वाले लोग, बुध एक तो आपके पंचम भाव के मालिक होते हैं, और छठवें भाव के मालिक होकर के 12वें भाव में प्रवेश कर रहे हैं। अब 12वें भाव से जो बुध का गोचर होता है कोई बहुत अच्छा नहीं होता है, क्योंकि कालपुरुष में वहाँ पर वो नीच के हो जाते हैं, पंचमेश होकर के अपने षष्टम जा रहे हैं, और अष्टम के मालिक होकर के 12वें में जा रहे हैं, तो वहाँ से तो वो विपरीत राजयोग बना दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो प्रभाव आपको मिलेगा, एक मिश्रित परिणाम आपको देखने को मिलेगा। लेकिन योग कारक ग्रह शुक्र, करियर का मालिक, और कई इस तरह के कनेक्शन बन रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो बच्चे पढ़ने जाना चाह रहे थे बाहर, विदेश, दूर स्थान, या किसी भी कारण से आपको पढ़ाई को लेकर के कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर ट्रैवल करने को मिलेगी, इंटर स्कूल कंपटीशन या इंटर कॉलेज जो एक्सचेंज प्रोग्राम वगैरह होते हैं, इस तरह की स्थितियाँ आपके सामने आएंगी, उसका आप फ़ायदा लीजिएगा। जो लोग रिसर्चर होते हैं, साइंटिस्ट हैं, रिसर्च के क्षेत्र में कुछ काम कर रहे हैं, या शोध से जुड़ करके काम कर रहे हैं, तंत्र मंत्र साधना, कोई भी डीप विषय से जुड़ करके काम कर रहे हैं, उनके लिए भी गोचर अच्छा है, क्योंकि पंचम और अष्टम का संबंध 12वें से हो रहा है। तो इस ऊर्जा का उपयोग आप अपने अध्ययन पर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर शुक्र का भी इन्वॉल्वमेंट आ जा रहा है, उस प्रभाव को भी मैं ले रही हूँ। तो विदेश में पढ़ना, विदेश से जुड़े हुए काम मरकरी कराएगा। मगर थोड़ा ध्यान रखिएगा किस चीज़ का, कि जैसे 12वां भाव जो होता है ना, ये आपके बेड का स्थान होता है, सुख का, सया सुख का स्थान होता है, निवेश भी वहाँ से देखते हैं, विदेश भी देखते हैं। तो जिन लोगों का रिलेशनशिप है ऑलरेडी, अगर आप मैरिड पर्सन हैं तो थोड़ा सा सावधानी से रहिएगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की ओर इन्वॉल्वमेंट मत बढ़ाइएगा। जो स्टूडेंट हैं
पूरा फोकस पढ़ने पर लगाइएगा। अदरवाइज़ यही वो टाइम पीरियड है कि जिन लोगों के हिडन रिलेशनशिप होते हैं वो वहाँ जा कर के बहुत गलत तरीके से उसका इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा और फाइनली आप उसमें उलझ जाएं, ऐसी भी संभावनाएं बनेगी। क्योंकि पंचम प्रेम है, अष्टम छुपा स्थान होता है, 12वें से जाके कनेक्ट हो रहा है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन जो हैं आपके लिए आपको मुसीबतों में, दिक्कतों में, ऐसी जगहों पे भी फंसा सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों से बचाव करिएगा। पूरी ऊर्जा अध्ययन के ऊपर लगा दीजिएगा। यात्राओं में सावधानी के साथ में रहिएगा, ठीक है। मरकरी जब जाता है वहाँ पर 12वें भाव में, कालपुरुष में, वहाँ मीन राशि होती है जो कि मोक्ष की राशि होती है। बुध वहाँ जाकर के अपना लॉजिक यूज़ करना शुरू करेगा, तो उस लॉजिक से आपको मिलेगा कुछ नहीं और परेशानी आपके लिए अलग बढ़ जाएगी। क्योंकि मोक्ष के लिए लॉजिक की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ सरेंडर की ज़रूरत होती है, ऐसे आप समझिए। ओवरऑल स्टूडेंट के लिए फिर भी ठीक है, लेकिन सावधानी तो रखनी ही पड़ेगी। मीन वालों के लिए बात करते हैं पाइसेस। मरकरी जो प्लैनेट होता है आपके लिए चौथे भाव 7वें भाव का मालिक होकर के 11वें भाव में जा रहा है। बहुत ही एक्सीलेंट पोजीशन है। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर आपको बुध जो है ढेर सारा आर्थिक फ़ायदा करवा देंगे। किससे? प्रॉपर्टी के माध्यम से, माँ से, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, व्यापारिक गतिविधियों की वजह से आपको आर्थिक फ़ायदा हो जाएगा। जो लोग स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करते हैं, किसी भी तरह का आपको कोई भी बौद्धिक काम है, आप रिसर्चर हैं, नॉर्मल आप कॉलेज में स्टडीज़ कर रहे हैं, पीएचडी लेवल के आप स्कॉलर हैं, या आप कुछ एमबीए इस तरह की स्टडीज़ कर रहे हैं, या आप ऐसे ही कुछ भी आप डॉक्यूमेंटेशन लिखना, पढ़ना, सीखना, लर्निंग्स, ऐसा कोई भी काम कर रहे हैं, उन सभी लोगों को मरकरी 11वें भाव में बैठ करके आपको बहुत ढेर सारा लाभ करवा देगा, आर्थिक फ़ायदा कराएगा, इच्छा पूर्ति आपकी होगी। आपके लाइफ पार्टनर के लिए अच्छा रहेगा गोचर। व्यापारिक चीज़ों से आपको यहाँ पर गेंस मिल जाएंगे। जो आपकी मदर रहेंगी उनकी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। किसी भी कारण से या तो मदर थोड़ा सा यहाँ पर परेशान रहें, या मदर को थोड़ा बहुत हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ आ जाएं, छिटपुट थोड़ी बहुत दिक्कत आए। बहुत मेजर तो नहीं आएगी क्योंकि चौथे का मालिक होकर के 8वें में जा रहा है, लेकिन जा रहा है लाभ स्थान में, तो थोड़े से संघर्ष के बाद में फिर गेंस हो जाए, ऐसे समझिए। ओवरऑल ये गोचर आपको आर्थिक फ़ायदा कर रहा है। क्रिएटिविटी आपकी बढ़ेगी, रचनात्मक कार्यों से लाभ होगा। बैंकिंग, फाइनेंस से जुड़ा हुआ आपका क्षेत्र है, या किसी भी तरह का आप इन्फ्लुएंसर, मीडिया से जुड़ करके आप कुछ काम कर रहे हैं। बहुत से लोगों का बिजनेस होता है स्टेशनरी आइटम का, उन लोगों को फ़ायदा होगा। व्यापार आपका है, उससे आपको लाभ हो जाएगा। बच्चों के लिए अच्छा है, स्टूडेंट स्टडीज़ वगैरह से जुड़ करके काम करते हैं, वहाँ आपको लाभ मिल जाएगा। बौद्धिकता आपकी यहाँ पर बढ़ेगी। जो कुछ आपकी प्रॉपर्टी है उसके माध्यम से आपको यहाँ पर आर्थिक फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि चौथे का भी मालिक है ना, लाभ में बैठ के पंचम से कनेक्ट होगा। मतलब ऑलरेडी आपके पास कोई प्रॉपर्टी है और उसके माध्यम से आपको कुछ फ़ायदा हो जाए, या प्रॉपर्टी में गेंस आ जाएं, या आप और प्रॉपर्टी खरीद लें, ऐसी भी संभावनाएं बनेंगी। क्योंकि चौथे का संबंध अपने से सेकंड हाउस पंचम से बन रहा है। भले ही दृष्टियों के माध्यम से बन रहा तो क्या हुआ, मतलब यहाँ आपके गेंस हो रहे हैं। तो जो लोग रियल एस्टेट सेक्टर में जुड़ करके काम करते हैं उनके लिए अच्छा हो जाएगा। आप नया कुछ खरीदना चाह रहे हैं, नई गाड़ी, नया व्हीकल, नया घर से संबंधित कुछ भी चीज़ों की वृद्धि वो यहाँ पर दिख रही है। लाभ आपको अवश्य होंगे गवर्नमेंट से, प्रशासन से, या जो भी आपके बॉस हैं, ऊंचे पदों पे जो बैठे हुए लोग हैं, उन लोगों का आपको काफ़ी साथ मिले, फेवर मिले, सपोर्ट मिले, ऐसी संभावनाएं भी बनेंगी। यहाँ पर काफ़ी एक्सीलेंट गोचर है, क्योंकि मरकरी जब 11वें से जाता है, 11वें भाव से तो कोई भी ग्रह जाता है क्योंकि वो सबसे मजबूत उपचय भाव है ना, तो वहाँ जाकर के प्लैनेट बहुत मेच्योर हो जाता है, तो वो लाभ देने लगता है। या ये कह लीजिए कि प्लैनेट इतनी जर्नी करके आता है 11वें भाव में, तो वहाँ आकर के वो काफ़ी व्यक्ति को लाभान्वित करता है। काफ़ी अच्छा गोचर है आपके लिए। इस तरह मेष से लेकर के मीन लग्न राशि वालों के लिए जो ये बुध का गोचर है, मकर राशि में जाना, ओवरऑल अच्छे रिजल्ट कर रहा है, क्योंकि ये राशि उसको बहुत सपोर्ट करती है। मकर राशि कर्म की राशि है ना, और बुध बुद्धि का ग्रह है। तो यहाँ पर हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने बुद्धि का जो उपयोग है वो अपने कार्यों की सिद्धि के लिए करना शुरू कर देगा, तो उससे आपको फ़ायदा ही होगा। जब आप अपनी पूरी एनर्जी, अपनी पूरी बुद्धि को तैयारी करने में, स्ट्रेटजी प्लान करने में लगाते हैं, तो नेचुरली आपका काम अच्छा होगा। जब काम अच्छा होगा तो उसका जो फाइनल आउटपुट होगा वो आपको फाइनेंस एक अच्छे रिजल्ट के रूप में मिल जाएगा। तो यहाँ पर जिन भी लोगों के लिए बुध बहुत अच्छा प्लैनेट है, योग कारक ग्रह है, आप सब लोग अपने मरकरी को स्ट्रेंथ दीजिए मंत्रों के द्वारा।
ओम बूम बुद्धाय नमः, और विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ सकते हैं, गणेश रथोशीर्ष का पाठ कर सकते हैं। और जितने भी बच्चे होते हैं, स्पेशली जो छोटे छोटे से बच्चे होते हैं, उनको आप खूब पढ़ने लिखने की चीज़ें डोनेट कर दीजिए, रबर, कटर, पेंसिल, कॉपी। और खूब प्लांटेशन करिए, ग्रीनरी अपने आसपास बढ़ा करके रखिए। मरकरी की चीज़ें हैं ना, जो किन्नर होते हैं, उनकी आप बहुत हेल्प करिए। जब भी वो आते हैं उनको कुछ ना कुछ आप खुशी से दीजिए, उनको उनकी डिसरिस्पेक्ट मत करिए, अपमानित मत करिए उनको, क्योंकि वो मरकरी जो है ट्रांसजेंडर भी होता है, बच्चा होता है ना, बच्चों जैसी चीज़, बच्चा जैसा होता है प्लेनेट ये। तो हिजड़े जो होते हैं उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको आप सम्मान दीजिए। उनके लिए ग्रीन कलर की चीज़ें उनको डोनेट कर दीजिए, हरा कपड़ा, हरा चूड़ी है, बिंदी है, इस तरह की चीज़ें आर्थिक रूप से उनकी मदद कर दीजिए। गौशाला में पशुओं का बहुत ध्यान रख लीजिए, उनको हरा चारा खिलाना, पक्षियों को दाना पानी देना, ये सारा कुछ मरकरी को स्ट्रॉन्ग करता है। सेकंड चीज़ क्या है कि ग्रीनरी आप खूब अपने आसपास रखिए, जितना ज़्यादा प्लांटेशन कर सकते हैं पौधे के रूप में। अपनी कम्युनिकेशन को बहुत अच्छा रखिए, बोलने का तरीका आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, उससे किसी को पीड़ा नहीं पहुंचनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए आपको, पहली चीज़, क्योंकि कारक होता है मरकरी। आपके घर की जो बहन बेटियां होती हैं उनको बहुत बहुत सपोर्ट करिए, उनको हेल्प करिए, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली। उनके लिए आप सहायक बन के रहिए, मरकरी आपका अच्छा होगा। बोली भाषा अच्छी रखनी है, मामी ताई इस तरह के रिलेशंस जो होते हैं, बुआ वगैरह, उनको आप जितना अच्छा रख सकते हैं, उनके लिए सहयोगी बन सकते हैं, बनिए, उससे आपका मरकरी अच्छा होगा। जितनी भी विवाद वाली चीज़ें होती हैं, झगड़ा, लड़ाई, कलह क्लेश, ऐसी किसी भी चीज़ में अपना इन्वॉल्वमेंट दूर दूर तक मत रखिए, क्योंकि अगर आप ये सब करते हैं तो आप अपनी मरकरी को बिगाड़ते हैं। झूठ बोलना, गॉसिप करना, अपने टाइम का उपयोग जो है गलत चीज़ों में कर लेना, जैसे मोस्टली आप देखते हैं ना कि लोग खाली बैठे हैं, किसी की बुराई भलाई कर रहे हैं, पीठ पीछे उसकी निंदा कर रहे हैं, किसी के लिए समस्याएं पैदा करने का रास्ता क्रिएट कर रहे हैं, ये सब मरकरी को बिगाड़ता है। मतलब मरकरी के पास मिथुन राशि और कन्या राशि है ना, तो कन्या राशि क्या है, झगड़े, विवाद, लड़ाई झगड़े, इन सब चीज़ों की है। तो अगर आप बैठ के यही प्लॉटिंग करेंगे तो आप अपनी मरकरी को ही तो ख़राब कर रहे हैं ना। अब इसको अच्छा कैसे कर सकते हैं? अच्छा बोलिए, कम बोलिए, ऐसा बोलिए जिससे लोगों के लिए अच्छा हो जाए, लोगों की हेल्प हो जाए, किसी की छवि मत बिगाड़िए। झगड़े फसाद वाली जो चीज़ें तैयार की जाती हैं, ऐसी किसी भी गतिविधि में अपने आप को मत इन्वॉल्व करिए, तो आपका मरकरी ऑटोमेटिक अच्छा होने लगेगा। पूजा पाठ, मंत्र साधना, इनके द्वारा मरकरी को अच्छा करना, वो तो अच्छी चीज़ है ही, वो किया ही इसीलिए जाता है कि जब आप साधना करते हैं, मंत्र पूजा ये सब करते हैं, तो मन अपना प्योर होता है, थोड़ी सी सात्विकता बढ़ती है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मन शांत होता है तो बुद्धि सही होती है। तो क्यों ना आप इस चीज़ को समझ करके अपने नेचर को ही वैसा बना लें। तो जब आप नेचर को अपना वैसा बना लेंगे तो मरकरी ऑटोमेटिक आपका आपके लिए अच्छे से काम करने लगेगा, ठीक है, ऐसे समझिए। इसीलिए जब भी मैं कोई उपाय बताती हूँ तो बहुत ज़्यादा उसमें पूजा पाठ ये जितना संभव है करिए। आप अपने नेचर को, अपने आप को खुद से चेंज करना शुरू करिए। तो जब हम इंटरनली सारे प्लैनेट के कारक तत्वों को समझ करके अपने अंदर सुधार लाने लगते हैं तो वो ग्रह धीरे धीरे करके इम्प्रूव हो जाता है। और आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। और फिर से मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ आप सबके सपोर्ट के लिए। नए दर्शकों का भी स्वागत है मेरे चैनल में। साथ में रिक्वेस्ट भी है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे सारे वीडियोस आप लोगों को मिल जाया करें। और फिर मैं कोई वीडियो लेकर के आऊँगी, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।